जय माता दी बच्चों। हम लोग मैथ का सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो कि आर एस अग्रवाल बुक से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ए बी मिलके 15 दिन में कार्य को पूरा करता है, अकेले बी उसे 20 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि अकेले ए यदि उसे करेगा तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी मिलके कर रहा है 15 दिन में, अब बी अकेले कर रहा है 20 दिन में। सिंपल सा बात है। अगर हम इस दोनों का एलसीएम ले लें, सपोज 15 और 20 का, इसका एलसीएम क्या होगा। बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, उसका मल्टीपल लेते हैं। तो 20 का मल्टीपल 20 दूना 40, 40 नहीं कटेगा, 15 से 20 दिया 60, 15 से कटेगा तो 60 एलसीएम हो गया। जो एलसीएम यानी लघुत्तम सावर्धक हुआ वही टोटल वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो ए प्लस बी मिल के 15 दिन में कर ले रहा है 60 पीस का। तो एक दिन में कितना काम था, 60/15 यानी 15 चौका 60। तो ए और बी की क्षमता हो गया 4, 15 चौका 60। अगर बी 20 दिन में कर रहा है 60 पीस का, तो एक दिन में कितना काम था, 60/20, तो 20 दिया 60 यानी 3। तो यहाँ से ए बी की क्षमता 4 है जबकि बी की क्षमता 3 है। तो एफिशिएंसी यानी क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ए की क्षमता 1 है। ए की क्षमता 1 है, ए 1 की क्षमता से काम करेगा। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो टाइम फॉर ए जो पूछ रहा है वही निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क है कितना, 60 पीस बटा ए की क्षमता कितना 1, 60/1 यानी 60 दिन। 60 दिन में काम को पूरा कर लेगा कौन, ए। जिसके बारे में बोला गया यानी ए प्लस बी के बारे में बोला गया कि ये 15 दिन में काम कर लेता था 15 दिन, बी इसे 20 दिन में कर लेता था बी 20 दिन। ये जो जितने दिन में वो कर सकता है, वो जो डे दिया रहेगा उस दिन का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो कि टोटल वर्क यानी कुल कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो 15-20 का एलसीएम 60 हो गया। अब यह 15 दिन में करता है तो 15 चौका 60 यानी 40 का क्षमता हो गया। बी 20 दिन में करता है तो 20 दिया 60 यानी 3 इसका क्षमता हो गया। अब ए प्लस बी का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 3 है। तो ए की क्षमता कितना था, 4 - 3 यानी 1। ए की क्षमता 1 है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है 60 पीस, 60 को करेगा ए 1 की क्षमता से, तो 60/1 यानी 60 दिन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। उससे आधार पे कि ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलके उसी काम को 3 घंटे में करता है, ए और सी मिलके उसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर ये 55। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके बारे में दे रखा है ए बराबर 4 घंटा, बी सी बराबर 3 घंटा, ए सी बराबर 2 घंटा। 4 3 2 का एलसीएम कितना 12। ये हो गया टोटल काम। अब ये 4 घंटा में कर रहा है 12 पीस का, घंटा मतलब आवर है ना। अब ये 4 घंटा में 12 पीस काम, तो 1 घंटा, 4 घंटा में 12 पीस काम तो 1 घंटा में चलती है 12 यानी 3 काम। इसी तरीके से ये कर रहा है 3 घंटा में 12 पीस काम, तो 1 घंटा में 3 चौक 12 यानी 4 काम। ये कर रहा है 2 घंटा में 12 पीस काम, तो 1 घंटा में 6 काम। अब यहाँ से तीनों की क्षमता हम लोग लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए का दे रखा है कितना 3, ए का 3 लिख लिया। अब बी का हमको चाहिए, तो बी सी के साथ नहीं, पहले ए सी का देख लेते हैं। ए सी की क्षमता 6 है, जिसमें ए की क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता भी 3 रहा होगा। अब जब बी सी की क्षमता 4 है जबकि सी की क्षमता 3 है, तो इसका 1 रहा होगा, यानी 3:1 ये हो गया क्षमता इसका। क्षमता मतलब एफिशिएंसी, ये क्षमता के अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्षमता गुने डे करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अकेले बी उस काम को कितने देर में कर लेगा, कितने देर में करेगा बी। तो बी जो करेगा कितने देर में करेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि पहले टोटल काम देख लेते हैं, चाहे इसको लें चाहे इसको लें चाहे इसको लें, टोटल काम है कितना 12। तो 12 बी की क्षमता, टाइम बी का निकालना है तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे। बी की क्षमता है कितना 1, तो 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल इजी वे में समझ गया। क्वेश्चन में दे रखा था कि ए करता है 4 घंटे में, बी सी करता है 3 घंटे में, ए सी करता है 2 घंटे में। तो जितनी देर में कर सकता है उस टाइम से हम लोग उसका एलसीएम ले लेंगे।
इसका एलसीएम 12 आ गया, 12 टोटल काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 12 पीस कर रहा है 4 घंटा में, तो चल दिया 12 1 घंटा में 3 काम। ये कर रहा है 3 घंटा में 12 पीस, तो 1 घंटा में 4 काम। ये 2 घंटा में कर रहा था, 2 छक 12 यानी 6 काम। यहाँ से ए की क्षमता निकल गया 3, ए की क्षमता 3, सी की क्षमता 3, बी ए सी मिल के 6 काम कर रहा है। 6 काम 1 घंटा में कर रहा है, तो 3 3 6 हो गया। 3 ए का था तो 3 सी का हो गया, तो 3 3 6। यहाँ बी सी था कितना 4, तो सी की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता 1, तो 3 1 4 हो गया। तो यहाँ से 3 1 1 3 1 3 निकल गया। अब जिससे काम करवाना, तो काम करवाना है बी से, तो बी की क्षमता है कितना 1, टोटल काम है कितना 12 पीस, तो 12 में भाग देंगे, तो 12 दिन राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।